आइए आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचार और विस्फोटक समाचार की प्रस्तुति करें। अयोध्या के राम मंदिर में छात्र डकैती का जो मामला उठा था, अब वह उजागर हो गया। अभी अभी जो सूचना आई है कि चढ़ावे में 8 करोड़ का घोटाला किया गया था, 8 करोड़ की चोरी की गई और उस चोरी के माल में से 2 करोड़ 98 लाख का माल बरामद हो चुका है। अब मामला तो और भी बड़ा विचित्र हो गया। ये तो एक छोटा सा मामला है, और जो वहाँ दान पेटी में सोने चांदी और अन्य धातुओं के जो आभूषण और जो अन्य डाले गए थे ना, उसका रिकॉर्ड ही गायब मिला। है ही नहीं रिकॉर्ड। कहाँ गया वो रिकॉर्ड और कहाँ गया वो धातुओं का माल, ये भी अब मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जो सोना चांदी की जो कार्यालय जमा होती है ना, उसकी तो रसीद है, परंतु जो यहाँ पर जो दान पेटी में जो माल आया ना, वो माल पूरा गायब हो गया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी भी जांच है। अब यहाँ पर इन सबकी बात करते हैं। तो जो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना हुआ है ना, जिसमें 12 सदस्य सरकार ने डेप्यूट किए हैं और 3 दूसरे, कुल मिला के 15 सदस्य हैं। अब इन 15 सदस्यों में से एक तो अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा। उन्होंने तो हाथ ऊंचे कर दिए कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, मैं तो खाली निर्माण देखता हूँ। अरे मिश्रा जी, हम जानते हैं कि आप क्या हो और आपके काले कारनामे कितने हैं। अब ये तो छोड़ दीजिए। एक यहाँ पर शपथ लगाने वाला चंपत राय महासचिव है न्यास का। हम आज से नहीं, जब से इसको नियुक्ति दी थी, जब से इसके खिलाफ पूरे समाचार प्रसारित कर रहे थे, ये चंपत राय किस प्रकार से चंपत लगाता है। जब ये मामला उजागर हुआ ना, तो उसके पहले इसने कहा कि लिए पता है चंपत राय ने कि अरे ये सब अफवाह है, झूठ है, हिंदुओं को और अयोध्या को बदनाम करने का नाटक किया जा रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई, चढ़ावे में चोरी नहीं हुई और धातुओं का जो माल है आखिरकार सोना चांदी है कहाँ। अब यह भी मामला उजागर हो गया। अब जब एसआईटी ने छापा लगाया और जांच की ना, तो 8 करोड़ की चोरी पकड़ी गई। इसका मतलब यह हुआ कि चंपत राय ने भी झूठा बयान दिया अपने आप को बचाने के लिए, अपने न्यास की छवि बचाने के लिए। अब यह भी मामला तो बहुत ही और गंभीर हो गया। विनय कटियार जो है राम जन्मभूमि न्यास के लिए जिन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि अरे ये यहाँ बैठे हुए सब चोर हैं और वे अब खुद जा रहे हैं कटियार जी अयोध्या, और वो वहाँ पर जाकर इन सारे चोरों की खबर लेंगे। अब वो कैसी खबर लेंगे क्या पता, किंतु ये तो तय है कि अब ये इन जो चोरों की शामत आ गई है, अब इनका बचना मुश्किल है। अब यहाँ पर हम कोरा कोहराम नहीं बचाते, हम एक सुझाव दे रहे हैं, सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि नंबर 1 यहाँ पर ये जो राम जन्मभूमि न्यास है ना, इसको तत्काल भंग किया जाए, तुरंत इसी वक्त को भंग किया जाए और उसके सारे न्यासी सदस्यों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके रिमांड लिया जाए और रिमांड लेने के साथ ही इनको जेल में भी डालना चाहिए। चलिए, अब ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पर जो इसका जो पहले राम जन्मभूमि न्यास आंदोलन का जो न्यासी थे ना, जो ट्रस्ट था, उसके सदस्य को तो बिल्कुल ही गायब ही कर दिया, कहाँ भी कहीं के नहीं रहे। चलिए, अब ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पूर्व जो न्यासी रहे ना, हमसे उनसे भी चर्चा की, हमने राधे राधे बाबा से संपर्क किया। उनके पिताजी भी इस न्यास में थे और उन्होंने भी हमें कुछ नए नए तथ्य प्रमाण दिए। खैर ठीक है, अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर इस चंपत राय को गिरफ्तार करके इसका रिमांड लिया जाए, नृपेंद्र मिश्रा का रिमांड लिया जाए और जो अन्य न्यासी हैं सब पर रिमांड लिया जाए, सब पे 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए। तो ये सब बता देंगे, अरे भैया चंपत राय जी, आप तो शपथ लगाने में माहिर है, आप ये बताइए आपका ड्राइवर टिन्नू क्या है, उसकी तनख्वाह कितनी है? इतनी कम तनख्वाह में क्या आदमी
1.5-2 करोड़ का मकान बना सकता है, लाखों के प्लाट खरीद सकता है? कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको पता है और आप सच छिपा रहो। अरे राम मंदिर में बैठे हो, मगर भैया अब क्या है नाटक कर रहे हो। अब चले ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो भक्तों ने जो स्वर्ण चांदी के ये सब चढ़ाए, वो माल भी कब जब्त होगा, किससे होगा? तो माल ऐसे ही जब्त होगा जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी और 14 में से है ना जो नोट की छटनी वटनी करते थे, उसमें बैंक के अफसर भी शरीक है। इसमें भी कोई शंका नहीं है कि जब पैकेट बनते थे ना, तो 100 के नोट के एक पैकेट बनता था नोट वाइज के हिसाब से। तो वो बक्से में, जिस बक्से में जाते थे ना, उस बक्से में 1200 चले थे। 100 की गड्डी रहती थी, 10 गड्डी की जगह 12 गड्डियाँ पैक कर दी जाती थी और वो चली जाती थी विशेष कार से। वो जाके वहाँ से वो निकाल लेते थे। इस तरह से 8 करोड़ की जो चढ़ावा चोरी हुई। एक जो लवकुश है, उसके घर पर माल जब्त हुआ, कुछ माल कैश हुआ और 10 लाख रुपए गोबर के ढेर में दबे हुए मिले। ये भी बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर जो जितने भी ये न्यासी हैं, ये है, टिन्नू है, ये इनकी जब संपत्तियों की जांच रिकॉर्ड जारी जा रहे ना, तो आश्चर्य हो रहा है। और राम जन्म मंदिर के नाम से, ये राम मंदिर के नाम से किस प्रकार के नाटक हुए, किस प्रकार के भूमि घोटाले हुए। अब तो SIT को सारे भूमि घोटालों का भी देखना पड़ेगा कि किन किन ने भूमियाँ खरीदी, कितने सस्ते में खरीदी, किसानों से खरीदी और कितने भाव में बेची। ये भी एक बहुत बड़ा कांड उजागर होगा। और वहाँ पर मंदिर के 5 मार्ग सजावट के नाम पे, इस नाम पे भी बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। इसकी भी SIT जांच होना चाहिए। अब ये SIT तो सरकार की है, मगर अब देखने क्या होता है। तो अब जनता भी कह रहे हैं, अब तो भक्त भी कह रहे हैं कि जो ये चढ़ा हुआ कांड की है ना, अयोध्या मंदिर कांड की है ना, CBI जांच होना चाहिए। होगी, निश्चित होगी और होना ही चाहिए। अब भैया एक बात बता दूं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्रेता में हुए थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वापर में हुए, और परीक्षित के बाद यहाँ पर कलयुग आ गया। तो ये राम मंदिर भी है ना, कलयुगी चेहरों ने बनाए। तो ये कलयुगी चेहरे, इनका राम में विश्वास नहीं, कृष्ण में विश्वास नहीं, इनका विश्वास तो धनखोरी में है कि किस तरह से बेईमानी की जाए, किस तरह से जनता को धोखा दिया जाए, ये सारा होगा। तब ये कलयुगी युग का राम मंदिर है ना, तो यहाँ पर ये चोरी हो रही है, ये हो रहे है, कुकृत्य हो रहे हैं, ये सब वाजिब में और होते ही रहेंगे और इससे ज़्यादा और होंगे। तो यहाँ पर एक मजबूत न्यास की जरूरत है। उसमें न्यास में सिर्फ केंद्र के 2 आदमी हों, चारों शंकराचार्य हों, अनेक पंथों के धर्माचार्य हों, और पूर्व जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला था ना, जैसे विनय कटियार के, वो के एक, और जो पूर्व जो न्यासी है, जैसे राधा बाबा का परिवार है, दूसरा परिवार है, वो सब इसके न्यासी हों। और ये न्यासी 15 सदस्य, अब 21 सदस्यों का हो जाना चाहिए। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो मतलब राम के नाम पर यहाँ पर किस प्रकार के घोटाले किए गए, राम को बदनाम किया गया। अब आपको मध्य प्रदेश की एक बात बताता हूँ, ये कितने प्रिय राम के भक्त हैं। एक कॉलेज का नाम रखा श्री राम कॉलेज, जिसकी ना कोई बिल्डिंग ना कुछ भी नहीं, और वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबंध था, और विगत 10 सालों से उसने हजारों डिग्रियाँ अवार्ड दी। अब श्री राम कॉलेज की डिग्री है तो उस पर कोई प्रश्न भी नहीं उठाता, तो ठीक है सर। और कितने सैकड़ों हजारों लोग उसी कॉलेज की डिग्रियों से आज विभागों में नौकरी करना, ये सब कर रहा है। ये भी मामला किसी से छिपा नहीं है, ये भी उजागर होगा। यानी राम के नाम से छाती, लूट, डकैती, घिनौनापन, कुकृत्य सब पे किए जा रहे। तो ये कौन सा राम राज ला रहे हैं भाई? ये तो रावणी राज ला रहे हैं, अहंकारी राज ला रहे हैं। और इस प्रकार के जब मंदिर में इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ना, शर्मदायक। अब यहाँ पर एक बात बता दूं, यहाँ पर थोड़ा भक्तों का भी दोष है। अरे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ये तो दाता है, ये हम सबको देते हैं। और हम है ना
उनके वहाँ जाके उनके चरणों में जाके उनके नाम से है ना अपने सोने चांदी नोट ये देने का करते हैं, ये हमारा कुकृत्य है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? अरे भगवान को तो सच्ची आस्था दीजिए, आत्मिक रूप से याद कीजिए, घर पे बैठे याद कर लीजिए, आत्मचिंतन करके याद कर लीजिए, परंतु हम ऐसा करते नहीं है। हम तो वहाँ दिखावे में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, नाटकबाजी करते हैं, सब प्रकार के कुकृत्य करते हैं। तो ईश्वर भी हमारी जो प्रार्थना है ना वो स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर को आस्था चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आस्था और स्मरण दो ऐसे सूत्र हैं जिनका उपयोग हमें करना चाहिए, जिनके अनुसार हमारी जीवन यात्रा होना चाहिए। यदि हमने आस्था और स्मरण के साथ ईश्वर को याद किया ना तो हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर हमारे सामने होगा सत्य के रूप में, पर हम अपने सत्य से डरते हैं, इसलिए आत्मचिंतन करना ही छोड़ दिया, आत्मदर्शन करना ही छोड़ दिया और गौरव धंधे में लग गए और अपने अहंकार में डूब गए। तो ये राम को लाने वाले हैं ना, ये राम को तो नहीं लाए, ये कलयुगी लोग, और ये कलयुगी विष्णु के अवतार और महामानव ये सब है ना, ये सब की नौका डूब गई। अब तो सबके चेहरे उजागर हो गए। अब मामला क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखते हैं कौन कितने जेल में जाएंगे। जेल में तो जाना पड़ेगा। महिपाल जो है वहाँ पर जो एम्प्लॉय थे उन्होंने भी सारे राज खोल दिए, फुटेज भी डिलीट कर दिए गए। ये सारे कुकृत्य क्यों किए गए, ये मामला अब बड़ा विचित्र हो गया। तो राम जन अयोध्या का राम मंदिर छातिर घोटालों घिनौनेपन और न जाने कितने कितने अपराधों का केंद्र बन गया, बनेगा भैया। ये कलयुगी है ना, कलयुगी अयोध्या में मंदिर बना है राम मंदिर, तो कलयुगी राम मंदिर में तो सब कुछ वेद ही होगा, किया जाएगा। आइए अब जरा थोड़ा महाकाल की बात भी हम कर लें, लगे हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। महाकाल मंदिर है ना, महाकाल मंदिर जो है वो कभी आस्था का मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर शिव के विराजमान रहा करते थे, महाकाल रहते थे। किंतु अब तो महाकाल ने भी महाकाल मंदिर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ तो इतने घिनौने कुकृत्य होने की हत्या, धनखोरी, व्यवस्था, दलाली, न जाने किस प्रकार के कुकृत्य हो रहे। तो महाकाल ने कहा कि नहीं, अब मैं उज्जैन में नहीं रहूँगा, इस मंदिर में नहीं रहूँगा, ये तो व्यवसाय केंद्र होगा, तो महाकाल को व्यवसाय केंद्र करने दो, सब भी होगा, सब देखा जाएगा। और महाकाल ने उज्जैन का महाकाल मंदिर ही छोड़ दिया और अब तो कैलाश में करके अपनी तपस्या में रहते हैं। तो ये जो और अनेक आराधना स्थलों में भी बहुत नाटक हो रहा है। मैं सबका पोस्टमार्टम करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। हम सबकी हमारी टीम लगी हुई है, हम सबके वहाँ पर राज खोल रहे हैं, हमें सब सूत्र मिल रहे हैं। तो ये अभी जो अयोध्या का जो कांड आया है ना, राम मंदिर का चढ़ावा कांड, झूठ कांड, धोखाधड़ी कांड, ये न्यासों की नियुक्ति कांड, इस मामले में आप सब के सामने हमने कड़वा सत्य प्रस्तुत कर दिया कि अब मत जाइए भैया, मत चढ़ाइए भगवान को। भगवान को आपके धन की जरूरत नहीं है, आपकी आस्था और विश्वास की जरूरत है, स्मरण की जरूरत है। वो आप करते नहीं हो और धन देके भगवान को प्रभावित करना चाहते हो, भगवान प्रभावित नहीं होते और उल्टे नाराज होते और श्राप दे देते हैं, और जिसके कारण हम अनेक यातनाओं में घिरे रहते हैं। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, अंधो भक्तों को बहुत बुरा भी लगेगा कि अरे क्या कह रहे हैं, मगर अब कहना पड़ता है, कहेंगे और कहेंगे और बार बार कहेंगे। और अभी तो ये 8 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है, अभी तो और बड़े बड़े घोटाले उजागर होंगे। और ये चंपत राय को आप गिरफ्तार कर लीजिए और रिमांड लीजिए, और न्यासियों को गिरफ्तार करके रिमांड ले लीजिए, ये सब सारे राज खुल जाएंगे। मैं विनय कटियार जी को भी सुझाव दे रहा हूँ कि आप तो इन चोरों को गिरफ्तारी का कीजिए कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी के साथ ही जेल में नहीं डाला जाए, इन पर 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए तो ये और हेलीकॉप्टर बना दो, ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। ये विनय कटियार को ये बात कहना चाहिए। चलिए ठीक है। और भाई वो महिपाल जी, आपको भी बधाई कि आपने सारे राज खोले, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से राज खोलते रहिए, अपनी ईमानदारी और सत्यता का परिचय देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।